कोलकाता एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। यहीं रहते थे 4 दोस्त, रोहित, राम, सोमेन और सोनू। चारों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। रोहित जो हमेशा थ्रिल के पीछे भागता था, सोमेन शांत और समझदार, सोनू मस्तीखोर, बात बात में मजाक करने वाला, और राम दिल का अच्छा लेकिन अंदर से डरपोक। एक दिन रोहित ने एक प्लान बनाया, दार्जिलिंग घूमने का। दार्जिलिंग चलना है भाई लोग, कल सुबह की ट्रेन पकड़ते हैं। क्या इतनी जल्दी? और होटल का क्या? हम पहाड़ की हवा खाने जा रहे हैं या ताज में रहने? मैं एक होटल देख रहा हूँ, द क्राउन रेजिडेंसी। 1892 में बना था, थोड़ा पुराना है। पुराना या भूतिया? बस तय हो गया, पैकिंग करो सब। अगले दिन सुबह चारों दोस्त दार्जिलिंग के लिए रवाना हुए। सफर अच्छा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मंजिल एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक डरावना रहस्य थी। मौत से भरा हुआ एक सफर। शाम हो चुकी थी जब वे दार्जिलिंग पहुंचे। पहाड़ी हवा में ठंड थी और उनका होटल द क्राउन रेजिडेंसी एक सुनसान जगह पर खड़ा एक पुराना ब्रिटिश बंगलो जैसा दिखता था। स्वागत है साहब। होटल पुराना है मगर ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम स्टाफ लोग रात 9 बजे चले जाते हैं और सुबह 6 बजे वापस आते हैं। रात भर कोई नहीं रहता? नहीं साहब, कुछ पुरानी बातें हैं। रात को यहाँ रुकना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अब तो और मजा आएगा। चारों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उस पुराने होटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह में वो कदम रख रहे हैं वो एक भयानक रहस्य से भरी हुई है। होटल में अब केवल अंधेरा था, बिजली चली गई थी और कमरे में बस मोमबत्तियां थीं। केयरटेकर गेट पर ताला लगाकर जा चुका था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर एक अजीब सी बेचैनी। परफेक्ट हॉरर सेटअप, अंधेरा, पुराना होटल और राम का कांपना। मुझे मजाक नहीं सूझ रहा यार। चलो थोड़ा नीचे एक्सप्लोर करते हैं। लाइब्रेरी देखी थी, हाँ, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है यार। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवा और ठंडी होती गई। राम को लगा कि उसके कान के पास कोई सांस ले रहा है। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? मेरे कान के पास कोई था। मैं सच कह रहा हूं। नीचे से भारी चीज गिरने की आवाज आई। रोहित और सोनू नीचे देखने गए। राम और सोमेन ऊपर कमरे में ही रहे। ये कौन बजा रहा है? कोई नहीं दिख रहा, लेकिन दीवार पे वो फोटो। एक औरत की पुरानी फोटो जिसमें उसकी आंखें जली हुई थीं। नीचे लिखा था, एलिजाबेथ, मृत्यु 1901। तो वही नाम है जो केयरटेकर ने लिया था। दरवाजे पे कोई है, खोलूं? कोई अंदर आया। अचानक एक अजीब सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने भीतर आने का रास्ता बना लिया हो। चारों दोस्त लाइब्रेरी में फिर से मिले। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं एलिजाबेथ हूं। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया था। तब से हर उस रात को वापस आती हूं जब कोई यहां हंसता है। डायरी से खून टपक रहा है। वो पीछे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य गेट अंदर से लॉक था। हवा में औरत की चीखें गूंज रही थीं। चांदनी में एक साया उनके पीछे पीछे। सुबह 6 बजे केयरटेकर वापस आया। उसने देखा चारों दोस्त होटल के बाहर बेहोश पड़े हैं। उनकी आंखों में डर था और होठों पर सिर्फ एक शब्द, वो फिर आएगी। मैं अभी यहीं हूं। कुछ सफर यादें देते हैं, कुछ कहानियां, लेकिन कुछ सफर जख्म छोड़ जाते हैं। दार्जिलिंग का श्रापित होटल।
आज भी खुला है, पर क्या आप उसमें एक रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं?